हाँ जी साथियों, कैसी चल रही है तैयारी आप सभी की। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है मोनिका, मैं स्कूल लेक्चरर आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले ये बताओ भाई, तैयारी कैसी चल रही है। आज बिल्कुल देसी भाषा में बात करा, बहुत दिन होगा सुदिंदी जाड़ता जाड़ता, अब मैं थक लिया ना। मेरे से सुदिंदी ना जाड़ी जाए ज़्यादा देर, ठीक है। अब ये बताओ, तैयारी व्यारी बढ़िया चल रही है। मेरे कन तो कमेंट बहुत गणा आ रहा कि मैडम जी मोटिवेशन वीडियो बनाओ और दिक्कत आ रही है, सिलेबस पूरा ना हो रो। क्यों भाई, सिलेबस क्यों ना हो रो पूरो। देखो, फर्स्ट ग्रेड वाला को तो सिलेबस अब तक हो जाना चाहिए तो पूरा, और अगर पूरा ना करे है तो ये तो फिर गड़बड़ है मामलो, है ना। क्योंकि अब इतना टाइम बचो ही को ना फर्स्ट ग्रेड वाला खातर कि वे सिलेबस पे ध्यान देवे, कि रिवीजन पे ध्यान देवे, है ना। अब आपका मई में 31 मई से तो पेपर है, कद तो था सिलेबस करो, कद था रिवीजन करो। अब थाने ये चीज़ तो सोचनी पड़ेगी ना। अब ना भी हो रो, मान लो कह को कोई कारणवश ना हो रो, कुछ बहना को भी आयो मेरे कन मैसेज कि भाई मैडम मान इतना टाइम ना मिले तो कुछ सजेशन दो। तो देखो, टाइम वाइम तो सबने इतना ही मिला है ना। जो थोड़ा भाई आदमी मान लो कि थोड़ा ज़्यादा मिल जाता होगो, या फिर जो तैयारी बाहर रह के कर रहा है ज़्यादा मिल जाता होगो, लेकिन बहनों आपा ने भी टाइम काटना ही पड़े। अपना कन ऑप्शन ना है, टाइम निकालना ही पड़ेगा अपने को। तो टाइम कितना काटो थे तो ये कर लिया करो कि भाई आप रिवीजन क्लास देख लो। आजकल बहुत सारा यूट्यूब के ऊपर बैच चला रखे हैं, है ना, क्रैश कोर्स टाइप चला रखा है, तो वो रिवीजन हो जाए। आपका नाम लीड लगाओ, ईयरबड जो भी आपके पास उपलब्ध है वो लगाओ, और अपना फ़ोन से कनेक्ट करके मैंने सुन लिया करो। काम करता करता भी आप ये काम कर सका, क्योंकि भाई झाड़ू पोछा या फिर आप रोटी सब्जी बना रहा वो में ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता तो है नहीं कि भाई पूरा फोकस करना है वो कमाए। तो आप सुन लिया तो कुछ बात तो बदले पड़ेगी ना। आप अपना मन में भी कॉन्फिडेंस आएगो कि यार आपा ने ये चीज़ एक बार पढ़ ली, रिवाइज होगी एक तरीका से ना, तो उससे घणो ही फ़र्क पड़े और आप ऐसे तैयार कर सको। देखो, जीवन में मुसीबत सब काम आवे। जीवन में बहुत बार ऐसा लागे कि यार आप तो कई चूज कर लियो, अब थान लाग रहो सबने, अरे यार गलती कर दी आप तो मास्टरी की तैयारी करके, आप तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके गलती कर दी, सेकंड ग्रेड की कर लेता, है ना। कई लोग तो स्विच ही कर जाएंगे, लास्ट में हार जाएगा कि ना यार ना काबू मारो, तो एक काम करा, अब सेकंड ग्रेड तो आ ही रही है, सेकंड ग्रेड की कर लिया। ऐशो नहीं करना है, अब स्विच नहीं करना है। मामला ने जो मामलो थारो है उन्हें जैसो भी है, ये सोचो कि अब तो रेस पूरी ही करनी है, बीच में ना छोड़नी है। यो न है कि भाग जाओ ना, यो ना है कि थक जाओ ना भाई ना। अब ऑप्शन ना तो थकन को है और ना ही भागन को है। तो क्या करना है, अब सिर्फ अपनी जो बच गयो ना उन्हें समेटो। यो राय तो थमने ही फैलायो है ना भाई। तैयारी करने को डिसीजन थारो ही तो ना, कोई ज़बरदस्ती धक्का दे के काटा को ना थाने, ज़बरदस्ती तो गया को ना कि तैयारी करो, कोई ना कहे ना। खुद ने ही फैसलो लियो तो खुद अपना फैसला अब टिको, डरो मत। डरने की कोई ज़रूरत न है, आरपीएससी कोई खा ना जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगो, ये सोच लो कि इससे ज़्यादा ये हो सके कि अपना सिलेक्शन ना होगो, बस इससे ज़्यादा कुछ ना होगो। बस जब यो डर ख़त्म हो जाएगा मन में से कि भाई ठीक है, लास्ट ऑप्शन यही है, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उम्मीद भी तो है कि हो जाएगा, तैयारी तो करा। आपा तो अपना 100% दिया, आपने मन में तो होना चाहिए ना कि भाई हाँ मैं तैयारी करियो, और आपा ने अपने हिसाब से अपना स्तर पे पूरा 100% करियो। अब हो ना हो सिलेक्शन वो बाद की बात है। तो इन सब चीज़ों ने अब छोड़ दो, डर वर ने छोड़ दो, थोड़े दिन भूल जाओ कि डरनो ना है। आपा ने अपना सिलेबस पे, अपना रिवीजन पे, इन पे फोकस करने से। PYQ पे बार बार कहूँ, PYQ पे ज़रूर ध्यान देना है। अभी कर लो PYQ ने, फर्स्ट ग्रेड वाला तो विशेष तौर पे सुन लो। अब 10 दिन में PYQ रगड़ गे रहो बढ़िया तरीका से। अब ये कहोगा कि मैडम PYQ तो मिली ही कौन है फर्स्ट ग्रेड में, जैसे हिस्ट्री वगैरह, इंडियन हिस्ट्री है या फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है इनका। तो साइकोलॉजी खातर तो साइकोलॉजी की किताब आए, PYQ को आए, वो कर लो। नहीं, फर्स्ट ग्रेड का ही जो आया हुआ है ना, फर्स्ट ग्रेड में 4-5 ग्रुप में पेपर है ना भाई, ABCDE ग्रुप में पेपर है। तो जय में साइकोलॉजी का 2-3 साल से ऐसे ही पेपर हो रहा है, तो घना ही क्वेश्चन 5 ग्रुप में हो रहा है, तो घना ही क्वेश्चन मिल जाएगा। विनने तो ढंग से बढ़िया से तैयार कर लो कि मान लो रिपीट हुआ कोई क्वेश्चन, या फिर ऊ का ही ऑप्शन मार्क्स पूछो जाए तो अपना गलत ना हुए, ठीक है। ऐसे ही करके सारा सब्जेक्ट का PYQ अभी रगड़ गिरो 10 दिन के अंदर। अगला 10 दिन में क्या करना है था ना, फिर रिविजन पर फोकस करना है।
अगला 10 दिन में रिवीजन के साथ साथ था ना करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, ठीक है। और लास्ट का 10 दिन में थम क्या करोगा, अब महीनों की बच्चों थार तो 30 दिन की स्ट्रेटेजी हो जाएगी। लास्ट का 10 दिन में थे वे फैक्ट पढ़ोगा जो फैक्ट थानू लाग रहा है ना कि भाई आपा ने यो टॉपिक का मारो, जैसे जनगणना है तो जनगणना वाला टॉपिक ऐसा रहा है हमेशा ही कि भाई मैं कुछ ना कुछ आप भूलांगा, 100% भूलांगा। या काव्य शास्त्र है तो काव्य शास्त्र हिंदी के मैं कोई भी ऐसा टॉपिक है जगह मैं मतलब मान लो आप लोग काव्य गुण मान लो, काव्य गुण भी ना तो था ये मान लो काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, एम आप भूलन का चांस रहे है ना कि कौन ने कितना बताया या फिर कौन ने कौन सी कोटेशन कही है, वे भूलन का चांस रहे, विन ने रिवाइज कर दो। ऐसे पढ़ोगा तब जाकर अपना सिलेबस अपना काबू में आएगा, ठीक है। तो फिक्स कर लो। अब कोई टाइम पीरियड को ना, बहुत सारा भाई पूछता रहे, बहन पूछती रहे कितना घंटा पढ़ा, कोई घंटा को ना, जितना पढ़ सको इतना पढ़ो, पूरे दिन रात जितना पढ़ सको, खाओ पियो सो बस, एक अलावा पढ़ो ही पढ़ो, मत देखो फ़ोन फान कुछ ही ना देखना। और रही बात मोटिवेशन की कि मोटिवेशन ना आ रो, मोटिवेशन आएगा क्यों ना आएगा भाई, मोटिवेशन तैयारी करने को डिसीजन अपना तो अपना ही आप पहले आएगा मोटिवेशन, दूसरो व्यक्ति थोड़ी नहीं लाएगा। अब मोटिवेशन खातर मैं छोटी सी थान कहानी बताऊँ, 1-2 एग्जाम्पल दिखाऊँ। अब मैंने थोड़ा सा पेड़ बो रखा है, अब ए पेड़ में बताओ ए पेड़ ने कड़े से मोटिवेशन आ रो से भाई है, यो पेड़ से ऊपर ने ए पेड़ कन जगह नए बेचारा कन, ठीक है, छोटा सा वो में लगे उसे दही का डब्बा में वेस्टेज में, ऊपर ने एक पेड़ काटो उसके सारे एक और बच्चों निकलो। अब बताओ ए बेचारा पेड़ ने जगह ना मिली है, छोटा बच्चा ने जगह ना मिली निकलन खातर, तो इन कड़ी ने अपनी जगह बनाई, देख लिया पेट ही चीर दियो। ए गमला ने जो पोट थो ना प्लास्टिक को है ए नहीं चीर दियो, है थार में इतनी हिम्मत की थे चीर दो, आरपीएससी नहीं चीर दो भाई। जब इतनी हिम्मत आ जाएगी ना कि आरपीएससी चीर दोगा, वो टाइम समझ लियो कि सिलेक्शन कोई ना रोक सके, ठीक है। और इतनी मोटिवेशन लेनी पड़ेगी। अब ए पेड़ ने कौन मोटिवेशन दियो बेचारा, कोई ना दियो ना। कंपटीशन में अपनी जगह बनाने खातर अपन ने ऐसे ही जगह ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे ही कहीं से निकल के आना पड़ेगा। अब इसके सामने भी विपरीत परिस्थिति बहुत आई कि ना आई, बेचारो कितनी मेहनत करके बाहर निकले उसे देखो। ए पेड़ से ही कि सीख लो, छोटो सो नन्नो सो पेड़ से जो पेड़ ही कितनी ज़्यादा मोटिवेशन दे से, एने तो कुछ ऐसे होना पड़ो ना, तब डू एंड डाई वाली स्थिति हो जाए ऐसे ना कि भाई पेड़ या तो मर जाएगो या फिर बाहर निकल जाएगो। तो फिर ऐसे ही काम होते हैं और ऐसे ही चमत्कार होते हैं। तो बिल्कुल फोकस रहो, बिल्कुल ऐसे सोच लो दिमाग कमाएं कि भाई अपना करना नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन को ना, अपना घर वाला कन कोई ऑप्शन को ना, घर जाऊँगा तो घर वाला घर में ना घुसन देगा, नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो तैयारी ऐसी ज़ोरदार करनी है कि पूरा कंपटीशन में इतना सारा लोगों ने चीरता हुआ थारी बढ़िया रैंक आए, तुम बढ़िया कुछ अच्छो बन जाओ। जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी मास्टर या कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जो भी बनना चाहो बन जाओ। कोई मैटर ना करे कि भाई आप कैसे पढ़ रहे हो, किन परिस्थिति में पढ़ रहा हो, है ना। अपना आपने दयनीय मत बनाओ, ये मत सोचो कि यार मैं दयनीय हूँ या फिर मेरे कन ये सुविधा न है, मेरे कन फलानी चीज़ न है। अब चीज़ें तो बहुत सारे के पास नहीं होती, सुविधाएं तो बहुत सारे। अब इस पेड़ के पास बेचारे के पास निकलने के लिए जगह ही नहीं थी, पोट ही नहीं है, ये कहाँ से निकलेगा। लेकिन इसने निकला ना, कहीं से तो जगह बनाई ना। तो बस यही है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध होती, लेकिन फिर भी हमने मतलब अपना जज्बो पूरा रखना है, हमने मतलब मोटिवेशन छोड़ना ही ना है। आपा सोच ला कि अपन कोई का मोटिवेशन की आवश्यकता न है, आपा अपना आप खुद का मोटिवेशन है। ज़्यादा डिमोटिवेशन वह अपना घर का से बात कर लिया करो, मम्मी पापा से पूछ लो क्या कर रहे हैं वे, कैसे कैसे करके थाने पैसा भेज रहे हैं, कैसे कैसे करके वे थाने पढ़ा रहे हैं। उन लगा कि सब लोग ज़्यादातर मतलब 80-90% लोग भाई ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ना है कि कोई अमीरा का बढ़ के है, अमीरा का बढ़ गया कोई कंपटीशन की तैयारी ना करे, बिजनेस करे। तो आप पूरा मिडिल क्लास फैमिली से आपने बस यही ध्यान रखना है कि अपना पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहा है। वो ये चाह रहा है कि जो ज़िंदगी हम जी रहा हैं, पेरेंट्स हमेशा ये चाहे कि आपा जितना दुख पा रहा उतना अपना बच्चा ना दुख पाई। इसलिए वे थाने बाहर भेज रखा है, इसलिए वे थाने पढ़ाया है, इसलिए वे हमेशा कि भाई थे लग जाओ, इसीलिए बार बार वे थाने के टोकता रही सी। मैं टोक के जब बुरा लगी सी ना तो बुरा मत मान्या करो। वो माँ बाप को आशीर्वाद रहे, माँ बाप बेचारा मतलब भलो ही चाहे, कोई और व्यक्ति भलो चाहे ना चाहे, लेकिन दुनिया में माँ बाप और गुरु के अलावा, गुरु भी चलो आजकल मान लो कि थोड़ा बहुत सेल्फिश हो गया, लेकिन माँ बाप तो बिल्कुल ही सेल्फिश ना है। माँ बाप हमेशा बच्चा को भला ही चाहेगो, है ना। चाहे बाद में आपने वह टाइम समझ में ना आवे ये बात कि भाई अपना भलाई क्या में से, बाद में समझ में आओ से कि अपनी भलाई भाई यही बात में थी, इसलिए अपना घर का क्या करता।
तो ए चीज़ को ध्यान रखना है और बल बढ़िया एकदम जी लगा कर पढ़ाई करो। कोई ऐसो सोचना न है, फ़ोन में टाइम वेस्ट ना करना है। बाकी टाइम वेस्ट खातर खूब सारी चीज़ चलती रहे। लाइव वाइव क्लास देखा मत करो, देख लो रिकॉर्डेड देख लो। मना ना कर रही मैं कि यूट्यूब ना देखनी है। यूट्यूब को बढ़िया फ़ायदा उठाना है। बहुत सारा लोग PYQ करवाएगा सोल्व, तो वो PYQ मान लो हम किताब से ना पढ़ रहा, लेकिन लोग तो सोल्व करा रहा सी ना, वहाँ से कर लो PYQ। अपन तो PYQ करने से मतलब है, बहुत सारे चैनलों पे चल रहा है PYQ। तो एक काम करो, ढूंढो मैं फर्स्ट ग्रेड का PYQ, कोई भी टॉपिक वाइज करना चाहो तो टॉपिक डाल दो, उसका PYQ मेरे वीडियो आ जाएगा। 2x की स्पीड पर चला के फटाफट देख दो। 10 मिनट की वीडियो है, 3-4 मिनट में सुलट जाएगी। बाकी टाइम अपना पढ़ लो। PYQ करता टाइम थोड़ी ईमानदारी रखो, ये देखो कि अपन कितना प्रश्न आ रहा है। जो प्रश्न ना हारो, जो टॉपिक से ना हारो, वह टॉपिक ने फिर रिवाइज कर दो कि भाई अपना ये टॉपिक कमजोर है, आपने पता चलेगा और उससे अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होएगा, मोटिवेशन भी मिलेगा कि ठीक है भाई अपन इतना कम आ रहा है। लाइव का चक्कर मत पड़ियो, टाइम वेस्ट हुआ लाइव में बहुत ज़्यादा। तो रिकॉर्डेड क्लास जिनकी देखनी आराम से देखो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ। 1-2 लोगों का कमेंट आया कि यूट्यूब वाला शिक्षक तो ऐसा रहे, मतलब इनने तो कोई मतलब ही ना रहे। देखो इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है भाई। यूट्यूब पे जो शिक्षक है उनको भी घर परिवार है, फैमिली है। मैं तो खैर खान शिक्षक अभी बने ही ना, हम तो भाई इतना ज़्यादा, हम तो नॉर्मल छोटा मोटा यूट्यूबर ही मान लो था। बाकी बड़ा शिक्षक है, उनने भी यार इतना घना, ये सोचो कि विनकन कितना कमेंट आता होगा बेचारा गन। अब कितना कमेंट ने सारा पढ़ थोड़ी नहीं पाता होगा। अब मेरे का नहीं, नॉर्मली मैं बिल्कुल ज़्यादा कोई यूट्यूब बड़ी फैमिली को नहीं, अपनी तो 5-1 हज़ार लोग ही तो जुड़ रहा है, उनमें ही इतना कमेंट आ जाए सी, कुछ कमेंट छूट जाए सी। अब हर वक्त तो आप फ़ोन लेके ना बैठ सका ना, अपना भी घर परिवार है, दूसरा को भी घर परिवार है। तो ये सोचा करो कि जैसी अपनी स्थिति है वैसी दूसरा की स्थिति है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जब सामान्यकरण करने लग जाओगा ना, एक जनरलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर अपन ये सब समस्या ना आएगी। अभी तो हम छोटा बालक हो कहीं तो थोड़ा इमेच्योर हो, कोई बात ना, समय के साथ धीरे धीरे चीज़ समझ में आ जाएगी। और बाकी ज़्यादा चीज़ की लोड लेनी ना है, टेंशन करना ना है, डरनो वरनो है ना है, तैयारी करनी है दबा के बस। एक लास्ट मोटिव होना चाहिए कि पढ़ना है बस, उसके अलावा कुछ ही बकवास ना, सारी फालतू की बकवासान छोड़ दो। और रही बात कुछ भाई देखने की, फ़ोन देखने की, तो ये 1-2 महीने की बात है, उसके बाद हो लेगा एग्जाम। फिर खूब आराम से फ़ोन देखो, मूवी देखो, तो सीरीज़ देखो, कौन मना करे, तो ये मना करे। रील देखियो, और ये मोटिवेशन की रील के चक्कर में मत पड़ा करो। ये मोटिवेशन की रीलास कुछ ही ना आवे, हम देख के मज़ा तो आवे और ऐसे लगो हाँ मोटिवेशन आ रहा है, पर वह के मोटिवेशन के चक्कर में 4 घंटा ख़राब हो जाए सी। तो मोटिवेशन की रील वील ना देखनी, खुद ने ये समझाओ कि आप खुद ही अपना मोटिवेशन है खुद नहीं पढ़ना पड़ेगा। कोई फ़ोन से कुछ बता दियो या किसी ने कुछ कह दिया या किसी की दूसरे की अपना सक्सेस देख के सक्सेस नहीं पा सकते। सक्सेस पाने का एक ही तरीका है, खुद की मेहनत। तो खुद को ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो खुद करो, उठो। वो विवेकानंद जी ने एक लाइन कही थी ना कि उठो और जागो, उठो और दौड़ो, और जब तक दौड़ते रहो तब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। दौड़ नहीं सकते तो भाई धीरे धीरे चल लो, चल ना सको तो रेंग लो, जैसी भी स्थिति है रुकना ना है, मतलब चल तो रहना है अपन लास्ट तक बस। अब पेपर आ गया है, मस्त रहो। लू चल रही है, लुआ का मैं ध्यान रखो, कोचिंग जाता हो तो ओढ़ पैर के जाओ, स्वस्थ रहो, छाछ दही बढ़िया खाओ। अपना स्वास्थ्य को ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य खराब होगो, कई दिन चला जाओगा लपेटा में, कोई मतलब रहेगा नहीं तैयारी को। तो स्पेशल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, और अगर कमेंट पे कुछ पे ये आते हैं कि आप एक बार बात कर लो, है ना, तो बात करने का देखो ये होता है कि या तो आप अपने फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा दो तो मैं फिर कॉल कर लूँगी, है ना, नहीं तो अपनी उसकी टेलीग्राम की आईडी है गुरु मंत्र मोनिका यादव के नाम से, उसके ऊपर आप मैसेज करो, वहाँ पे फिर टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं अपन। जैसे फ़ोन को टेलीग्राम कॉल ही कर लिया तो वैसे कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यूट्यूब चैनल है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगा हम, और वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर लो, और उसके ऊपर मैं टाइम मिलेगा उस हिसाब से बात कर लूँगी, ठीक है। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सारे आपके कमेंट के जवाब देने के, ठीक है जी। और भी कोई समस्या लगे तो वो भी कमेंट कर दियो, वो को भी निवारण करने की कोशिश करांगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्ता में शेयर करो। और बुक्स वगैरह चाहिए तो अमेजन को लिंक दे रखो है, वहाँ से देख लो, अच्छी लगे तो लो, ना लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती को मामलो रहे। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।